नमस्ते बच्चों। इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 2 जिसका नाम है बहुपद। बहुपद चैप्टर में अगर हम देखें तो बहुपद जो हमारे कोर्स में है, पहला है रैखिक बहुपद जिसका रूप होता है या व्यापक रूप होता है x धन b। ये रैखिक बहुपद के नाम से जाना जाता है। इसमें चर मतलब x की घात 1 होती है, इसके शून्यकों की संख्या भी एक ही होती है और शून्य का मान x बराबर होता है ऋण b बटे। ऐसे ही एक द्विघाती बहुपद होता है जिसका व्यापक रूप होता है ax वर्ग धन bx धन c। इसमें चर x की अधिकतम घात 2 होती है, यही बहुपद की भी घात कहलाती है और शून्यकों की संख्या भी 2 होती है। शून्यकों का अगर योगफल देखा जाए तो इसका मान होता है ऋण b बटे तथा शून्यकों का गुणनफल होता है c बटे। ये दोनों ही सूत्र हर विद्यार्थी को याद रखना है। इस पर सवाल भी आएंगे और ऑब्जेक्टिव्स भी पूछे जाएंगे। तो उपरोक्त बहुपदों में ये बहुपद घात 3 वाला है, ax की घात 3 धन bx वर्ग धन cx धन d। त्रिघाती बहुपद है। इस त्रिघाती बहुपद में चर की घात 3 है, शून्यकों की संख्या भी 3 होती है। यहाँ पर x को चर कहते हैं, a b c या d सभी अचर होते हैं तथा बहुपद होने के लिए शर्त होती है कि ये बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। अब दिए गए व्यंजक को पहचानना कि बहुपद है या नहीं। तो जैसे यह व्यंजक 4x धन 2 रैखिक बहुपद है क्योंकि x अकेला है। इसमें y की घात 2 है इसलिए यह द्विघात बहुपद है। इसमें x की घात 3 है, यह त्रिघात बहुपद है। 1 बटे x ऋण देखें तो यहाँ पर बटे में बहुपद है इसलिए यह पूरा व्यंजक बहुपद नहीं रहेगा क्योंकि बटे में है। यहाँ कर्णी चिन्ह के अंदर x होने से यह भी बहुपद नहीं है। यहाँ बटे में द्विघात है इसलिए यह भी बहुपद नहीं है। और इन बहुपदों को देखें तो इन सभी में x या y अकेले हैं, x y z u v, इसलिए सभी रैखिक बहुपद है। नीचे के बहुपदों में देखें तो चर की घात 2 है, यहाँ x की घात 2, y की घात 2, x की घात 2, u की घात 2, यहाँ पर v की घात 2, z की घात 2। तो ये सारे के सारे द्विघात बहुपद है। इसी तरह और अगर आगे देखें तो ऋण x की घात 3, x की घात 3 सभी में चर की घात 3 मिलेगी। इसलिए ये सारे बहुपद नीचे वाले सभी कैसे हैं, त्रिघात बहुपद है। अब प्रश्नावली 2.1 का पहला प्रश्न जो IMP है, ये बहुपदों के रैखिक चित्र या ग्राफ दिए गए हैं, इन्हें देखकर इनके शून्यकों की संख्या बताना है। तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी किसी बहुपद की, या आड़ी या x अक्ष को, आड़ी लाइन को जितनी जगह काटेगा, जितने बिंदुओं पर, वे बिंदुओं की संख्या उस बहुपद के शून्यक होंगे। तो पहले चित्र में आड़ी लाइन को कहीं नहीं काट रही है ये रेखा, इसलिए यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या होगी, कोई शून्यक नहीं होगा या शून्यकों की संख्या 0 होगी। दूसरे चित्र को देखें, इसमें एक जगह काट रहा है इस बिंदु पर, तो इसका शून्यक 1 होगा। यहाँ कितने बिंदुओं पर, 1 2 3 पर, इसलिए यहाँ पर शून्यकों की संख्या 3 होगी। इसी तरह अगर नीचे वाले चित्र में देखें तो यहाँ 2 जगह काट रहा है आड़ी लाइन को ये वक्र, तो यहाँ पर इसके शून्यक 2 होंगे। यहाँ कितने बिंदुओं पर, 1 2 3 4 पर काट रहा है, इसलिए इस बहुपद के 4 शून्यक होंगे, इस बहुपद के 1 2 और 3 शून्यक होंगे। तो हर विद्यार्थी को यह प्रश्न भी करना है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा यह भी। इसके बाद एक बहुत ही ज़्यादा IMP प्रश्न है और यह प्रश्न भी पूछा जाएगा। 4u वर्ग धन 8u, इसके शून्यक ज्ञात कर शून्यकों की सत्यता की जांच करना। तो u की घात 2 वाला पद है, u की घात 1 वाला पद है। a u वर्ग धन b u धन c नहीं है तो c बराबर 0 ले लिए। इसकी व्यापक वर्ग तुलना करेंगे तो a बराबर 4, b बराबर 8, c बराबर 0 है।
और जब इसे हल करेंगे तो हमें दिख रहा है इस दिए गए बहुपद में से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 4 का पहाड़ा और u। 4u अगर निकल जाता है तो यहाँ से u बचेगा और बाद में 4 दूना 8, 2 बचेगा। अब दो संख्याओं का गुणा 0 हो रहा है। ये पहली संख्या बाहर वाली और कोष्ठक के अंदर वाली दूसरी। दो संख्याओं का गुणा अगर 0 है तो पहली संख्या को 0 के बराबर लिख सकते हैं या दूसरी को। यहाँ पहली को रखा तो 4 गुणा कर रहा है, 0 के साथ भाग करके वापस 0 हो जाएगा, तो u बराबर आ जाएगा 0। इसी तरह से u धन 2 को 0 के बराबर रखेंगे 2 को 0 के तरफ लाने पर ऋण का हो जाएगा। तो ये दो शून्यक मिलेंगे, अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर -2। ये तो हो गया है बहुपद हल। इसके शून्यक निकाल ले। अब शून्यकों का योग करें तो दोनों को जोड़ देंगे, 0 और ऋण 2 को जोड़ा तो ऋण 2 प्राप्त हो जाएगा। और शून्यकों के योग का अगर सूत्र देखें तो ऋण b बटे a होता है और ऋण b है 8 और बटे में a बराबर है 4। 4 के पहाड़े से 8 को काट दिया तो ऋण 2 प्राप्त होगा दोनों तरफ। तो बहुपदों के योगफल की सत्यता की जांच हो गई। अब गुणनफल की। शून्यकों का गुणनफल बराबर c बटे 0 और ऋण 2 का गुणा करेंगे तो 0 आएगा और इधर 0 बटे a 4 है, c 0 है और a 4 है, तो 0 बटे 4 0 हो जाएगा। इस तरह यह प्रश्न सभी विद्यार्थियों को करना है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है t वर्ग ऋण 15। इसका शून्यक ज्ञात कर शून्यकों की जांच करना। तो यहाँ पर t वर्ग घात 2 वाला पद है, घात 1 वाला नहीं है तो उसे 0t लिख दिया। और ऋण 15 ये व्यापक बहुपद बन गया। इसकी तुलना करेंगे a बराबर 1, b बराबर 0, c बराबर ऋण 15। और जब इसे हल करेंगे तो इसे 0 के बराबर रखा दिए गए बहुपद को, दूसरे तरफ लाए धन का 15 हो गया और ये वर्ग हटाया तो कर्णी चिन्ह लग जाएगा धन ऋण के साथ। एक अल्फा आ जाएगा धन का कर्णी 15, बीटा आ जाएगा ऋण का कर्णी 15। अब शून्यकों का योगफल देखें तो दोनों का योग करेंगे, धन ऋण वाली समान संख्याएं हैं, जुड़ के 0 हो जाएगी। और इस तरफ सूत्र से योगफल देखेंगे, ऋण b बटे b का मान है 0 और बटे में a का मान है 1, तो 0 बटे 1 इस तरफ भी 0 हो जाएगा। ये हो गया शून्यकों के योगफल की जांच। अब शून्यकों के गुणनफल की जांच देखें तो शून्यकों का गुणनफल होता है c बटे कर्णी 15 गुणा ऋण कर्णी 15। ऋण एक बार है और कर्णी 15 गुणा 15 हो गया ऋण 15। और इधर c बटे c का मान ऋण 15 और बटे में a का मान 1। इस तरफ भी इस तरह में प्राप्त होगा ऋण 15। तो ये शून्यकों की जांच भी होगी। इसी के साथ इसका एक और प्रश्न है जो सभी विद्यार्थियों को करना है। एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया है। शून्यकों का योगफल 1/4, गुणनफल ऋण 1। ये योगफल गुणनफल सभी प्रश्नों में दिया हुआ है। तो पहला प्रश्न देखें, शून्यकों का योगफल 1/4, गुणनफल भी 1/4 ऋण का। ऋण 1 है, गुणनफल ऋण 1 है, तो शून्यकों के योगफल का सूत्र होता है ऋण b बटे। इस ऋण को इधर लगा दिए तो a बराबर 4 हो गया, b बराबर ऋण 1। अब c निकालना है तो यहाँ बटे में 4 होना चाहिए, इधर बटे में है तो बटे में 4 कब आएगा, इसको 4 से गुणा भाग कर देंगे। तो यहाँ पर a बराबर 4, यहाँ भी a बराबर 4 था, b बराबर ऋण 1 है, c बराबर ये ऊपर का हो जाएगा ऋण 4। ये ABC के मान निकल आए जिन्हें हम द्विघाती बहुपद में रख देंगे व्यापक वर्ग में। व्यापक द्विघाती बहुपद में ABC के मान a बराबर 4, b बराबर ऋण 1 और c बराबर ऋण 4 रखने पर इस तरह यह द्विघाती बहुपद प्राप्त हो जाता है। इसी तरह दूसरा प्रश्न देखें, यहाँ कर्णी 2 है, बटे में कुछ नहीं है और इधर 1/3 है, तो यहाँ a बराबर 3 है, c बराबर 1 है, तो यहाँ भी a बराबर 3 होना चाहिए। 3 से गुणा भाग कर देंगे, ऊपर वाला बन जाएगा ये b, ऋण को इधर लगा देंगे तो इसका मान हो गया b बराबर
ऋण 3 करनी 2, a बराबर 3 और c बराबर 1। ये ABC के मान व्यापक बहुपद में रखने पर हमें 3x वर्ग ऋण 3 करनी 2x धन 1 बहुपद प्राप्त होता है। इसी तरह योगफल गुणनफल अगर 1 हो तो यहाँ बटे में कुछ नहीं है, 1 लिख लेंगे और ऋण को इस तरफ लगा देंगे तो a बराबर 1, b बराबर ऋण 1, c बराबर 1 प्राप्त होगा। और इसे भी a b c के मान रखने पर बहुपद ये प्राप्त हो जाएगा, x वर्ग ऋण x धन 1। इसमें देखें शून्यकों का योगफल 0 और गुणनफल करनी 5 है, बटे में दोनों के 1 लिख दिया, a बराबर 1 हो गया, b बराबर 0, c बराबर करनी 5 और ये मान भी इसमें रख दिए a b और c के मान। तो क्या मिलेगा बहुपद x वर्ग धन करनी 5। इस तरह ये बचे हुए बहुपद भी सभी विद्यार्थी ज्ञात करें, इससे एक प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाएगा।